तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th NCERT का मैथ है और चैप्टर नंबर हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 और इससे रिलेटेड जो है ना इंट्रोडक्शन के यानी कि परिचय के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। परिचय का मतलब क्या है, इस अध्याय में हमको किन किन बातों को जानना जरूरी है। कुछ बातों के बारे में हमने क्लास 1 में यानी पहली क्लास में हमने बातें की थी, तो वह क्लास भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको भी जाकर के देखना जरूर। तो इस वीडियो में जो हम शुरू करेंगे ना वीडियो, यहाँ पर जानेंगे यूक्लिड विभाजन लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदमी बोल लो या यूक्लिड विभाजन परिमेका बोल लो, सब लगभग एक ही है, थोड़ा का अंतर है लेकिन मतलब सबका एक ही है। ये क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा, पीछे के क्लास में हमने पढ़ा है भाग को हमने क्या पढ़ा है। देखो अगर हम यहाँ पर देखो यूक्लिड विभाजन लेमा क्या होता है ना, विभाजन का मतलब आ रहा है, तो भाग को ही हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। दो बात हम पढ़े, एक तो पहले 2-3 उदाहरण ले ले, उसके बाद हमको समझ में क्लियर होता चला जाएगा बात। पहला उदाहरण हम देखते हैं कि मान लो 10 में हम भाग दे रहे हैं 3 से, तो यहां पर हम बोलेंगे 3 तिया 9 और यहां से हमको शेष 1 निकल के आ रहा है। पहली बात तो ये देख लो। दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं हम, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 15 में भाग दे देते हैं यहां से 4 से, तो 5-4 तिया 12 और शेष बच के निकल के आएगा हमारे पास 3। तीसरा उदाहरण हम ले लेते हैं 16 में 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 तिया 15 और यहां से शेष निकल के आएगा हमारे पास 1। तो ये सारे रिमाइंडर हमारा यानी शेष निकल के आया। अब एक बात बताओ, एक चीज और पढ़ा होगा तुमने कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये हमने पढ़ा। लेकिन मुश्किल यही है कि बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, तो उनको याद दिलाने के लिए यहाँ पर एक काम किया जा सकता है। भाग जब देते हैं ना तो क्या करते हैं, ये उल्टे किस्म का कोष्ट होता है। इस बीच में इस दोनों चिन्ह, ये जो लाइन है ना कर्व्ड लाइन है यानी कि वक्र रेखा है ना, इस दोनों के बीच में एक संख्या है। देखो यहाँ से 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है, तो इस दोनों के बीच में जो भी संख्या होगा उसको बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसको बोलेंगे भाजक, यानी कि यहां पर जो होगा उसको बोलेंगे भाजक, और यहां पर जो लिखते हैं इसको बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है पता है हम क्या बोलते हैं, इसको शेष। तो पहला काम हमको क्या करना है, पहला काम तो हमको ये करना है कि इस वाले में देखेंगे कि हमने 10 से भाग दिया, तो ये हमारा हो गया। अगर हम इस वाले में देखेंगे तो भाजक या भाज्य पहले देख ले, भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भाजक है, भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है। ठीक है, तो भाज्य बराबर 10 निकल के आया। दूसरा देखिए भाजक बराबर कितना है, तो भाजक बराबर यहां देखेंगे तो यू निकल के आ जाएगा हमको 3 से भाग दे रहे हैं। इसी तरह से भागफल अगर हम बात करें तो भागफल बराबर क्या निकल के आएगा, भागफल बराबर निकल के आएगा 3 ही, और शेष यहां से निकल के आ रहा है हमारे पास 1। देखो 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके लिए ये यहां से लागू हो जाएगा। अब दूसरे वाले उदाहरण में बात कर ले, तो दूसरे वाले उदाहरण में जो भाग, अब हम बोलेंगे भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर यहां से 15 है, भागफल बराबर देखेंगे तो कितना है, भागफल देखो ये वाला ना, भागफल कितना है 3 है, और यहां देखेंगे भाज्य बराबर 4 है, और शेष की बात करेंगे तो शेष हम यहां से देखो कितना निकल रहा है 3, शेष 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर तीसरे उदाहरण में बात करें तो यहां पर देखो ये हमारा भाज्य हो जाएगा, फिर से समझो, ये हमारा भाजक हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा, और ये हमारा शेष हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा कि भाजक और भागफल और शेष क्या होता है। तो अगर हम इसको इस पैटर्न पर लिख पाए जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो वही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन लेमा है। अगर 3 पूर्णांक हमारे पास इस प्रकार हो
ठीक है, इस प्रकार से अगर मान लो a में हम भाग दे रहे हैं b से, भागफल हमारा q आ रहा है और शेषफल r आ रहा है, तो हम लोग करते क्या है, भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर लिखते हैं हम लोग भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये लिखते हैं। तो यहां पर भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस में r। तो कुछ और बातों के बारे में, अगर इतनी बातें अगर समझ में आ गई है ना, ठीक है, तो कुछ और बातों के बारे में हमने चर्चा आगे कर लेना है। कौन सी बात है, हमने क्या कहा कि a है हमारा भाजक भाज्य है, b है भाजक, q है भागफल और यहां से r जो निकलता है वो शेष होता है। अगर हम 10 में 3 से भाग देते हैं तो हमको 3 तिहाई 9 आ जाता है और एक रिमाइंडर आता है। यहां पर जो शेष का मान होगा ना, सारे के लिए याद रखना, शेष का जो मान होगा ना, इस शेष का जो मान होगा वो भाजक से छोटा होगा, यानी इस 3 से हमेशा शेष छोटा ही आना है, या तो शेष 0 होगा, 0 के बराबर होगा, या 3 से छोटा होगा, ये बात हमेशा रहे, यानी भाजक से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इस वाले को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इस तरह से यहां से लिखेंगे G0 इज लेस देन इक्वल टू R, और ये B, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं ना, जिससे भाग दे रहे हैं, शेष जो है उससे छोटा होगा या 0 के बराबर होगा, या तो 0 होगा या भाजक से छोटा शेष होगा। कहने का मतलब क्या, एक उदाहरण और से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे 25 है, इसमें हमने 3 से भाग दिया, तो 3 अट्ठे 24 हो गया, ये 3 अट्ठे 24, 5 में से 4 1, और ये तो एक यहाँ पर शेष आ रहा। हमने क्या कहा कि भाजक यहाँ पर यानी b का वैल्यू कितना है, 3 है, q का वैल्यू कितना है, 8 है, और r का वैल्यू कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखो b का वैल्यू चूंकि 3 है ना, यानी भाजक का वैल्यू 3 है, इसका मतलब है जो शेष होगा वो 3 से छोटा होगा या 0 होगा या 3 से छोटा होगा। मतलब शेष क्या हो सकता है, r बराबर हो सकता है 0 1 2 1 2 हो सकता है। अब यहां से एक बात और समझो, अगर मान लो हम अगर 20 ये अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष क्या होगा, शेष 0 1 2 3 होगा। अगर 5 से भाग दे रहे तो शेष क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 होगा। अगर 6 से भाग दे रहे तो शेष क्या होगा, शेष 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। ये बातें हमको यहां से समझना है, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अगर इतनी बातें समझ में अगर आ गई है तो अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा हमको क्या करना है, एक काम करना है, यूक्लिड के विभाजन लेमा से। अच्छा, यूक्लिड का विभाजन लेमा आप लिखोगे कैसे, अब इसके बारे में प्रैक्टिस कर ले थोड़ा। मान लो हमको जो 20 में हम दे रहे हैं 3 से, 20 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 छाके 18 आ जाएगा, शेष कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। तो हमको पता क्या है, a का मान 20 है, b का मान 3 है, q का मान 6 है और r का मान 2, ये पता है। यूक्लिड का विभाजन लेमा भी ऐसे याद रखो, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पर क्या आ जाएगा 20, b के जगह पर क्या आएगा 3, q के जगह पर क्या आएगा, q के जगह पर आ जाएगा 6 और r के जगह पर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम यूक्लिड के विभाजन लेमा को जो भी भाग करेंगे ना, एक स्टेप को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। और भी बातें हैं, कौन सी, आओ देखिए जरा। मान लो 37 में हम 4 से भाग दे रहे या 3 से भाग दे रहे, तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा 7, और 3 दूना 6, तो एक शेष बच रहा। अब इसको यूक्लिड के विभाजन लेमा में देखें तो हम क्या देखेंगे, ये 37 a 37 है, b का मान 3 है, q का मान 12 है और r का मान यहां से क्या निकला 1। अब अगर यूक्लिड के विभाजन लेमा पर बैठा है इसको, तो क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां से a का मान 37 है, b का मान यहां से 3 है, q का मान देखो यहां से 12 है, प्लस r का मान यहां से
1 है। इस तरह से बैठा सकते हैं। और भी देख लेते हैं उदाहरण हम। मान लो 45 में हम भाग दे रहे हैं 3 से, तो इस हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 1, 5, 3 पच्चे 15। तो अब यहां पर शेष कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो ए का मान देखेंगे तो 45 है, बी का मान देखेंगे तो 3 है, क्यू का मान देखेंगे 15 है और आर का मान देखेंगे 0 है। इसको यूक्लिड के विभाजन लेमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान देखो ऊपर 45 है, बी का मान 3 है, क्यू का मान 15 है और आर का मान 0 है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया यूक्लिड के विभाजन लेमा में जो है किस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर यूक्लिड के विभाजन लेमा का जो पैटर्न होता है उस पर किस तरह से हम भाग करके उसको बिठा सकते हैं। ये बातें हमको यहाँ से समझ में आ जाती है। अब यहाँ से एक बात हमको सीखना है कि यूक्लिड के विभाजन लेमा का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं, ये तो समझना है हमको। सपोज अपने को क्या करना है, 20 और 40 का एलसीएम निकालना, 20 या 40 न लो, 20 और 45 का एलसीएम निकालना है, यह महत्तम निकालना है। और इसके लिए हमको यूक्लिड के विभाजन लेमा का प्रयोग करना है। पहले तो तुमको ऐसे ही महत्तम निकालना है जैसे तुमको पता है, तो इस तरह से महत्तम निकालते हैं। 20 दूनी 40, 5 आ गया और यहां से 20 आएगा, 5 चौके 20, ये शेष 0 आ गया। अब हर एक स्टेप को क्या करना है, अपने को यूक्लिड के विभाजन लेमा पर हमको जो पैटर्न होता है ना उस पर हमको बैठा देना है। तो पहले वाले स्टेप के लिए क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले स्टेप के लिए हमारा ए बराबर 45 हो जाएगा, बी बराबर 20 हो जाएगा, क्यू बराबर जो है वो हो जाएगा 2 और आर बराबर जो है वो हो जाएगा 5। तो यूक्लिड के विभाजन लेमा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, विभाजन लेमा से 45 भागे 20 करने पर, नहीं 45 को 20 से भाग देने पर क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, 45 बराबर 20 गुने 2 प्लस 5। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप के लिए हो गया। अब जब सेकेंड स्टेप में आओ तो सेकेंड स्टेप में क्या है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो ए का मान 20 है, बी का मान 5 है, क्यू का मान 4 है और आर का मान 0। ठीक है, तो यहां से देखिए सेकेंड स्टेप के लिए पुनः चूंकि शेष 5 बच रहा है ना, 5 बच रहा है, इसलिए यूक्लिड के विभाजन लेमा से यूक्लिड के विभाजन लेमा से 20 भागे 5 करने पर 20 भागे 5 से, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, इसको a बराबर 20 है, 5 अब गुने कर सकते हैं यहाँ पर 4, अब प्लस में शेष आ रहा है हमारा 0। जब शेष 0 आ जाए ना तो जिससे हमने भाग दिया था, 5 से हमने भाग दिया था, वो हमारा महत्तम हो जाता है। किसका महत्तम हो जाएगा, इसलिए यहां लिखो अब शेष 0 है, अतः 20 और 45 का मोसो, 20 और 45 का मोसो जो है वो हो जाएगा कितना, 5। तो इस तरह से हम यूक्लिड के विभाजन लेमा का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। और भी उदाहरण देख लिए, एक और आ जाओ, एक और उदाहरण हम देखेंगे। 124 और 24 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 124 और 24 का एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 124 और 24 का एलसीएम ने एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड के विभाजन लेमा का प्रयोग करके। कैसे कर सकते हैं जी, सिंपली हमको क्या करना है, बड़ा कौन है इसमें, 124 है, तो 124 में 24 से भाग देना है। 124 में अपने को 24 से भाग देना है, 24 पंचे क्या हो जाएगा 120, 4 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 24 आएगा, 4 के 24। ये भी 2 स्टेप में खत्म है। स्टेप ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हमको करना वही काम है,
अब पहले स्टेप के लिए देखेंगे यूक्लिड के विभाजन लेमा से, यूक्लिड के विभाजन लेमा से 124 भागे 24 से, यानी कि 124 में जब 24 से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 124 बराबर, क्योंकि देखो ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा, क्यू का मान ये, और आर का मान यहाँ पर 4 निकल रहा है। 124 गुने 5 और प्लस में 4, ये हो जाएगा। सेकेंड स्टेप के लिए देखेंगे ए का मान 24 है, बी का मान यहाँ पर 4 है, क्यू का मान 6 है और आर का मान 0 है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप के लिए क्या कर सकते हैं, 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0। अब यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेष कितना आ रहा है, शेष 0 आ रहा है। इसका मतलब जिससे हमने लास्ट बार भाग दिया था जो कि 4 है, वो हमारा महत्तम हो जाएगा। इसलिए 124 और 24 का महत्तम कितना हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा 4। ये आंसर हो गया। तो यहां पर हमने सीखा कि यूक्लिड के विभाजन लेमा का प्रयोग करके कि महत्तम समापवर्तक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ये बात हमने सीख लिया। अब हमको देखना है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, फैक्टर मेथड से, यानी गुणनखंड विधि का प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM निकाल। तो एक उदाहरण वही वाला ले लेते हैं, 124 और 24 वाला। 124 है और 24 है। देखो यहां से इसका फैक्टर जब करेंगे गुणनखंड तो कितना बार में लगेगा, 62, फिर ये लग जाएगा हमारा 31, ये 31 हो गया। इसका जब फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 छाके 12 और ये होगा 2 तिहाई। तो इसको अगर हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 31, और इसको लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब अगर HCF हमको निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में हो उसको लिखना है, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर 2 गुने 31 और ये होगा 2 पर पावर 3 गुने 3, ऐसा होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि दोनों में कौन कौन सी संख्या आ रही है, जो भी संख्या आए दोनों में आए, और उसका हाईएस्ट पावर क्या है। तो दोनों में कॉमन जो है वो 2 है, यानी दोनों में क्या, 2 दोनों में आ रहा है, और हाईएस्ट दोनों में जो पावर है वो घात जो है वो कितना है, 2 है। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी होगा, 3 है तो 2 तो होगा ही। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पर पावर 2, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, 124 और 24 का 4 हो जाएगा। अब LCM की बात करें, LCM कितना होगा इसका। अब अगर LCM की बात करें ना, तो LCM में क्या होता है, LCM में होता है यहां पर देखो, यहां पर 2 पर पावर 2 आ रहा है, हाईएस्ट पावर पकड़ना है, चाहे दोनों में कॉमन हो या नहीं हो, हर एक नंबर्स का हाईएस्ट पावर दोनों में से मिलकर के उठा लेना है। देखो अगर इसमें और इसमें देखेंगे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 पर पावर 3 है। इसमें और इसमें देखेंगे 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का हाईएस्ट पावर 1 है। इसमें और इसमें देखेंगे 31 का हाईएस्ट पावर कितना है, 31 है। इस तरह से सबको उठा लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, 8 गुने 3 और गुने 31। 38 के 24 गुने 31 कर लो, 24 गुने 31, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 को 2, हासिल 1, 3 9 6 1 7, 4 8 2 का 0, 7 1 8, मतलब 804 हमारा इसका LCM हो जाएगा। चलो जी, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको देखना है एक और उदाहरण देख ले, 135 और 225। देखो 135 और 225, इसका हम देख लेते हैं उदाहरण किस तरह से कर सकते हैं। ये 135 है और ये 225। 135 का अगर हम फैक्टर करें तो 3 से लगा सकते हैं, यहाँ 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, फिर 3 से लगा सकते हैं 15 तिहाई 45, फिर 3 से लगा सकते हैं 3 पच्चे 15, ये हो गया।
अब 225 है, इसका फैक्टर करो, तो यहां भी 3 से लगा सकते हैं, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, फिर 3 से लगाएंगे क्या होगा 25 तिया 75, फिर 5 से लगाएंगे 25 25। अब अगर इसमें फैक्टर करें इसका तो क्या होगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। इसको अगर गुना के रूप में लिखे तो 3 गुने 3 और गुने 5 गुने 5। HCF निकालना है, मतलब क्या देखेंगे HCF में देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब जो दोनों में है हाईएस्ट पावर है वो देखेंगे। जैसे कि 3 यहाँ 2 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो 3 गुने 3 यहाँ आ जाएगा, यानी 3 पर पावर 2 आ जाएगा। अब 1 5 इसमें भी है, 1 5 ही है, कॉमन क्या है उसी को उठाना है, तो ये उठा लिया हम। 3 9 5 45, तो 225 और 135 का जो HCF है वो कितना निकला 45। दूसरी बात है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में दोनों में हो ना हो लेकिन हर एक पावर का दोनों में से हाईएस्ट उठाना है, हाईएस्ट उठाना है, हाईएस्ट पावर वाला उठाना है। मतलब इसमें देखो 3 पर पावर 3 हो जाएगा, इस दोनों में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 का है, तो 3 पर पावर 3 हमने लिख लिया। उसके बाद 5 पर पावर हाईएस्ट, 5 का पावर किस में है, इसमें है, 5 पर पावर 2, तो 5 पर पावर 2 उठाना है। अब ऐसा नहीं है 5 पर पावर 2 भी ले लिए 5 भी ले लिए, दोनों में देखो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, हाईएस्ट पावर 5 पर पावर 2 आ रहे तो उठा लिया हमने। तो ये क्या होगा, ये 27 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। 27 और 25 का गुना करो, 27 और 25, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13 का 3 हासिल 1, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 दूना 4 1 5, 5 4 3 7 6, तो ये हो जाएगा हमारा 675। तो इस तरह से हमको समझ में आ जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन लेमा से एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, ये हमको यहाँ से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बातें जो है वो क्लियर कर चुके हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, यानी एक्सरसाइज 1.1 के साथ।